अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम इस ईद पर मुस्कुरा तो रहे हो मगर दिल के अंदर कोई टूटा हुआ ख्वाब दफन है। अगर तुमने नए कपड़े तो पहन लिए हैं मगर दिल पर पुराने जख्म अभी तक ताजा है। अगर तुम सबको ईद मुबारक कह रहे हो मगर तुम्हारी अपनी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, तो आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये उम्मीद उनके लिए है जो हंस कर जीते नहीं बल्कि सब्र करके जिंदा रहे। ये ईद उनके लिए है जिन्होंने सजदों में रो रो कर रातें गुजारी और फिर भी सुबह उठकर ये कहा कि अल्लाह पाक मैं राजी हूँ। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, ईद सिर्फ खुशी का नाम नहीं, ईद उस दिल का नाम है जो टूटने के बाद भी अल्लाह से जुड़ा रहे। ईद उस आंख का नाम है जो रोकर भी शिकवा न करे। ईद उस इंसान का नाम है जो खाली हाथ होकर भी कहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, आज हम जिंदगी की उन हकीकतों की बात करेंगे, वो हकीकतें जो आप हर रोज जीते हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो दिल जो इस ईद पर उदास है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इस ईद पर जेब खाली है, कुछ ऐसे हैं जिनके घरों में खामोशी है, कुछ ऐसे हैं जो किसी अपने के बगैर पहली ईद मना रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआएं अभी तक रास्ते में हैं और वो सोच रहे हैं कि या अल्लाह मेरी बारी कब आएगी। अगर तुम भी यही सोच रहे हो ना, तो सुनो, शायद तुम्हारी ये ईद तुम्हारी तकदीर बदलने से पहले की आखिरी आजमाइश हो। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, ईद उनकी नहीं जिनके पास सब कुछ है, ईद उनकी है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी अल्लाह को नहीं खोया। तुमने जब अपने ख्वाब टूटते देखे फिर भी नमाज नहीं छोड़ी, तुमने जब लोगों को बदलते देखा फिर भी दुआ करना नहीं छोड़ा, तुमने जब रिस्क रुकता देखा फिर भी हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, तो सुन लो, ये ईद तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम वो दुआ नहीं मांगेंगे जो सिर्फ अल्फाज में होती है, आज वो दुआ मांगेंगे जो दिल की गहराई से निकले कि अल्लाह पाक जो इस ईद पर खामोश हैं उनके दिलों में सुकून उतार दे, जो इस ईद पर तन्हा हैं उन्हें अपनी कुर्बत का एहसास दे दे, जो इस ईद पर मकरूज हैं उनकी रिस्क के दरवाजे खोल दे, जो इस ईद पर रो रहे हैं उनके आंसू कबूलियत में बदल दे, और या अल्लाह पाक जिन्होंने सब्र किया है उन्हें ऐसी खुशी दे जो उनके पिछले सारे दुख भुला दे। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी हमेशा ईद जैसी नहीं होती। कभी ये रोजा होती है, कभी ये इफ्तार की दुआ, कभी ये खाली दस्तरख्वान होती है, कभी शुक्र से भरी प्लेट। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला कभी किसी के सब्र को जाया नहीं करता। तुम्हारी हर खामोश दुआ लिखी जा रही है, तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, तुम्हारा हर सजदा महफूज है, और शायद इसी ईद के बाद अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी का नया बाब खोल दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुमने बहुत मांगा और अभी तक नहीं मिला तो नाराज मत होना, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला देर इसलिए करता है ताकि जब भी दे तो तुम्हें यकीन हो जाए कि देने वाला सिर्फ वही है। तुम्हारी ये ईद शायद कबूलियत से पहले की खामोशी है, और कबूलियत जब आती है तो शोर नहीं करती, जिंदगी बदल देती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे बड़ी खुशी क्या है? सबसे बड़ी खुशी नए कपड़े पहनना नहीं, सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुम अभी भी अल्लाह से जुड़े हो। सबसे बड़ी ईद ये है कि तुम्हारे दिल में ईमान बाकी है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आजमाइश के बावजूद तुमने हराम रास्ता नहीं चुना। यही असल ईद है। शायद तुम्हारी आंखों में अभी भी नमी है, शायद तुम दिल ही दिल में कह रहे हो कि या अल्लाह बस अब आसानी दे दे। तो सुनो, जो तुम आज भी दुआ कर रहे हो ना, यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि जिसे अल्लाह ताला छोड़ दे वो दुआ भी नहीं कर पाता। तुम्हारी ये ईद तुम्हारे सब्र की गवाह है, और सब्र के बाद अल्लाह ताला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज ईद का दिन है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी कुल कायनात की फैमिली में कुछ दिल ऐसे भी हैं जो खामोश हैं, कुछ आंखें ऐसी भी हैं जो रात को चुपके से रोई, कुछ दुआएं ऐसी भी हैं जो अभी तक आसमान तक पहुंची तो है मगर जवाब का इंतजार है। तो आइए आज इस ईद के दिन हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आज के मुबारक दिन के सदके जो मेरा ये पैगाम सुन रहा है ना, उसके दिल की हर उलझन सुलझा दे। या रब, जो अरसे से परेशान है ऐसे ऐसे आसानी कर दे कि वो सजदे में गिर कर रो पड़े। अल्लाह पाक, जो रिस्क के लिए दर पे दर है उसके लिए गैब से दरवाजे खोल दे। जो बीमारी से लड़ रहा है उसे शिफाए कामला अता फरमा। जो कर्ज में डूबा हुआ है उसे इज्जत के साथ निकाल दे। ए रब्बे करीम, जो तन्हा है उसे अपनी कुर्बत का एहसास दे दे। जो टूट चुका है उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। जो थक चुका है
उसे उम्मीद की नई रोशनी दिखा दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सबकी ईद एक जैसी नहीं होती। किसी के घर खुशी की आवाजें हैं, किसी के दिल में खामोशी है, किसी के पास नए कपड़े हैं, किसी के पास सब्र का लिबास है। लेकिन सुनो, अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती वो है जो आजमाइश में भी शुक्र अदा करे। और मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे बहन भाई के दिल ऐसे ही हैं जो टूट कर भी कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस ईद पर मेरे तमाम अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए दुआ है कि इस ईद को मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए नई शुरुआत बना दे। जो पिछली ईद पर रोए थे उन्हें इस ईद पर हंसने की वजह दे दे। जो इस साल आजमाइश में रहे हैं उन्हें अगले साल कामयाबी दिखा दे। जो आज भी खामोश है उनके हक में फैसले फरमा दे। या रब, उनकी तकदीर में ऐसी खुशी लिख दे जिनका उन्होंने तसव्वुर भी ना किया हो। ऐसी आसानी दे जो देर तक बाकी रहे। ऐसा सुकून दे जो किसी इंसान से वाबस्ता ना हो, सिर्फ तुझसे जुड़ा हो। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर इस ईद पर तुम्हारी कोई एक दुआ है तो अभी भी दिल में मांगो। हाँ, अभी भी, क्योंकि ईद का दिन रहमत का दिन होता है। हो सकता है यही वो लम्हा हो जब तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही हो। मैं दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ कि अगली ईद तक आप सबकी जिंदगी बदल चुकी हो। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका हो। अगली ईद तक आप वो सब हासिल कर चुके हो जिसके लिए आपने रातों को आंसू बहाए। अगली ईद तक आपका सब्र आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बन चुका हो। आमीन सुम आमीन। और मेरे तमाम बहन भाइयों को ईद मुबारक, उन सबके नाम जो आजमाइश में भी अल्लाह ताला से जुड़े रहे। अगर आप दिल से आमीन कहते हो तो आज की ईद पर अपनी सबसे बड़ी फिक्र अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि जब बंदा छोड़ देता है ना तब अल्लाह ताला संभाल लेता है।